एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग। क्या वीडियो ही कहेंगे क्योंकि आज कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है। जैसा कि अभी मैं व्लॉग डाल रही हूँ, कल भी मैंने डाला था, परसों भी मैंने व्लॉग डाला था एक कि भाभी कहाँ है और क्यों नहीं आ रही। तो आज सबसे पहले तो मैं कुछ कमेंटों का जवाब देना चाहूंगी क्योंकि देखिए जो कि जरूरी है। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि हमारे भी मन में ये बातें चल रही थी कि प्रियंका की भाभी कहाँ है, प्रियंका की भाभी कहाँ है, लेकिन हमने ये सोचा कि पूछें कि ना पूछे क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। तो इसी तरह से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं चाहकर भी आप लोगों को नहीं बता सकती, लेकिन फिर भी मैं कुछ कमेंट हैं जिनका रिप्लाई देना चाहूंगी जो कि नेगेटिव नहीं है। जैसे कि भाई बहुत सी बहनों के माइंड में ये बातें चलती रहती हैं कि ऐसा कर लेते या वैसा कर लेते। तो देखिए, अपनी तरफ से कोई भी भाई या बहन अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता अपने घर को बसाने में। तो हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पहले कमेंट पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप लोगों का आगे भी कुछ बातें करनी है मुझे। देखिए कुछ कमेंट तो ये कमेंट काफी बड़ा है और कुछ समझ में आ रहा है, कुछ एक दो वर्ड ऐसे हैं जो कि मेरी समझ से परे है। तो वो वर्ड मैं छोड़ दूंगी क्योंकि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे वो। बाकी हाँ, इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो, बुरा मत मानना, पर इंसान की आदत होती है उसे अपनी गलती बताओ तो अच्छा नहीं लगता, पर शायद तुम्हें अपनी भाभी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और अगर वो उस दिन अकेली सब घर का काम मैनेज कर रही थी तो उस पर गैस पर खाना बनाया तो क्या हुआ? तुम्हारे भाई को सरपंच को फोन नहीं करना चाहिए था। ज्यादा बात थी तो तुम बाहर आकर समझाती या घर आकर समझाती, नहीं पता। मॉर्निंग में तो उसने दूध और चाय बनाकर दी। और एक एक औरत को दूसरी औरत को समझना चाहिए। अपने भाई का घर बसाने, शायद लिखती होंगी बसाने में मदद करो। तुम दूसरी, आगे समझ नहीं आया, जैसे ना बनो, शायद नंदो जैसे ना बनो। एक अच्छा रोल प्ले करो। घरों में बैठे हो जाती ही उन्हें चाहे जितना भी घटा लो या बढ़ा लो। तो कमेंट मैं डाल भी रही हूँ, आप लोग देख लेना। कुछ वर्ड समझ नहीं आए, बाकी समझ में आ। तो देखिए, ये जिसका भी बहन का कमेंट है, मैं उनको गलत नहीं कहूंगी क्योंकि उनकी सोच बिल्कुल ठीक है। लेकिन शायद मेरे समझाने में और उनको तो खैर मैं क्या ही दोष दूं क्योंकि गलती मेरी है। गलती भी नहीं, देखिए पहले जो ब्लॉग मैंने बनाया था परसों, उस पर ये कमेंट आया था। तो उस कमेंट में मैं सारी बातें क्लियर नहीं कर पाई थी। मैंने खाली इतना बताया था जो कि मेरे से पूछा गया था कि आपकी भाभी कहाँ है। मैंने बताया था मायके गई हुई है, किस वजह से गई है वो बताया था, लेकिन पूरी बात मैं नहीं समझा पाई थी। तो आज मैं वो बात बताने जा रही हूँ कि देखिए, पहली बात तो वो कह रही हैं कि एक दिन रोटी खा लेता गैस की तो क्या हो जाता। तो देखिए, वो एक ऐसा पहला दिन नहीं था जिस पे भाभी ने ऐसा जवाब दिया था कि खानी हो तो खा, नहीं तो भाड़ में जा। वो ऐसा पहला दिन नहीं था, पहली बार नहीं था। ऐसे अक्सर मेरे भाई को जवाब मिलते थे, ऐसी अक्सर मेरी भाभी उल्टे जवाब देती थी। और ये ज्यादा दिन से नहीं था, ये 2 से 2.5 साल से ही स्टार्ट हुआ था। इससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल तो नहीं, पर हाँ थोड़ा 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 चेंज होते 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 हुई है वो, खास तौर पे मेरे पापा के जाने के बाद। तो इससे पहले भी उसने खाने पर ही नहीं, जैसे कपड़ों पे या और भी किसी चीज पे बहुत सी बातें ऐसी हैं। तो देखिए, मैं चाहकर भी नहीं बता सकती। ये बात मैं सोशल मीडिया पे बता रही हूँ, सुन रही है मेरी भाभी भी, देख रही है। बावजूद भी हमने अपने भाई को यही बात समझाई कि कोई बात नहीं, दूध पी के सो जाओ। और रही बात सरपंच के पास फोन करने की, तो मैं माफी चाहूंगी, मैं उस दिन समझा नहीं पाई कि सरपंच के पास फोन क्यों किया था। आप लोगों ने सोचा होगा कि सरपंच के पास फोन इसलिए किया होगा कि शिकायत लगाई होगी ताकि उसको डांट पड़े।
जी नहीं, ये बात मेरी गलती हो गई। मैंने सोचा कि जैसे जो बात थी मैंने वही बताई। तो देखिए, इससे पहले भी उसने कई बार मेरे भाई को उल्टे जवाब दिए हैं, और मेरी मम्मी को भी। मेरे भाई को मेरी भाभी ने ऐसे अपशब्द बोले हैं, जी हाँ, जो कि कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई भी भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप एक बात बताइए, एक भाई के सामने उसकी बहन के बारे में गंदी बात बोली जाएगी, जिसमें कि उसको सब पता है कि हम कैसे हैं, फिर भी भाई के सामने गंदी बात उसकी वाइफ बोलती है, तो क्या वो चुपचाप सुन लेगा? और अगर सुन लेता है तो वो भाई नहीं है, वो भाई नहीं है। तो कुछ ऐसी बातें बोली जो कि मैं यहां नहीं बता सकती, मेरी भाभी ने मेरे भाई को। तो उस टाइम पे अब देखिए बात वही आ गई। अब मेरा भाई बोले तो किसको बोले? ना मेरी मम्मी की सुनती थी, ना हमारा तो कॉल तक उठाना। देखिए 7 साल तक उसकी हमसे बातें होती रहती थी, हर छोटी बड़ी बात पे झाड़ू लगाती रहती। हम उधर ससुराल में हैं, वो झाड़ू लगाती रहती, कान के फोन, और क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर छोटी बड़ी बात। यहां तक कि देखिए हस्बैंड वाइफ में सब में अनबन होती है। मेरे भाई भाभी में भी कभी अनबन होती थी ना, सॉरी, तो हमें फोन करके बताती थी। फोन करके क्या, फोन तो चलता ही रहता था, वो बताती थी कि ऐसी ऐसी बात है। प्रीति वीडियो देख रही है, एक बात बता, कमेंट में बता सकती है, जब जब तूने हमें ये बताया कि तेरे भाई ने मुझे ये बोला, कभी भी अपने भाई की साइड ली हो? हमेशा उसको डांटा है, और मेरे से ज्यादा तो उसको कोई डांटता भी नहीं था। ममता सोनी दी है मेरी, वो भी 1% उसकी सुन लेती थी। मैं तो बिना सुने बरस पड़ती थी कि तूने उसको ये बात बोली कैसे, तेरी गलती होगी। मैं अपने भाई पर बरसती थी, और ये बात वो जानती है, मेरी वीडियो देख रही है। तो 7 साल तक इसने हमसे खूब अच्छे से बात की, और जब जब ये सारी बातें शेयर करती थी, तो एक होता है ना, इसके पास भी कोई ऐसा नहीं था जैसे माँ या बहन जिसके साथ ये अपनी बात शेयर करती, तो ये हमारे साथ अपनी बात शेयर करती थी। तब तक ये बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद कुछ ऐसा टाइम आया पापा के जाने के बाद कि इसने हमसे जो है धीरे धीरे करके खत्म कर दिया, कम करते 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 खत्म कर दिया। और ये इस सब में भी एक लेडी का और हाथ है, लेकिन अभी मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। पर हाँ इतना है कि कोई अपनी थी वो भी, पर चलो छोड़ो। तो दूसरे को क्या कहे जब अपना ही सिक्का खोटा होता है, नहीं? तो ऐसे करके इसने हमसे रिलेशन बिल्कुल ऐसा ना, जहां हम एक दूसरे के बगैर हफ्ता नहीं होता था, हमें 2 दिन नहीं निकलते थे बात किए बिना, वहां हमें हफ्तों होने लगे, फिर महीनों होने लगे। इस तरह से हमारी बातचीत बंद हो गई। तो इसका माइंड इतना चेंज हो गया कि बिल्कुल सब खराब। तो अब हमसे बात करे तब तो हम इसको समझाएं, जब हमसे बात ही नहीं करेगी, हमारी फोन तक नहीं उठाती, के बारे में उल्टा सीधा बोला। अब मेरे भाई के सामने वही कंडीशन कि अब मैं किससे बात करूं, किस समझाएगा? बात ये नहीं है कि कोई सामने वाला इसको डांटे, अरे ऐसा भी होना चाहिए जो इसको प्यार से समझाए कि ऐसे रहना चाहिए, ये बात है, तू इस जगह गलत है, ये इस जगह गलत है। समझाने वाला भी तो होना चाहिए ना। अब अगर हम समझाते हैं तो कहते हैं कि अपने भाई की साइड लेते हो, गलती नहीं दिखती। तो उस टाइम पे कुछ नहीं सूझा, जब मेरे भाई ने ये भाभी का भाई फोन नहीं उठाता, दादी फोन नहीं उठाती। अब एक बात बताइए, किसके पास कॉल करे सिर्फ समझाने के लिए? तब सरपंच के पास फोन किया फर्स्ट टाइम, सरपंच से बात हुई, सारी बातें बताई, यहां तक कि मेरी भाभी की भी बात कराई। सरपंच ने उसे भी समझाया, मेरे भाई को भी समझाया। तो उस टाइम पे वो समझ भी गई। तो मेरे भाई ने ये बोला कि भाई देखो, चाहे 2 काम कम कर ले, लेकिन मेरी माँ बहन को उल्टा ना बोले, बदतमीजी से ना बोले, मुझे वो चलेगा। तो सरपंच ने उसे समझाया भी, कुछ दिन वो ठीक भी रही। तो मेरा भाई भी ठीक था कि चलो किसी की बात तो इसके मगज में बैठी। कुछ दिन ठीक चले, फिर जैसे ही, अब देखिए मायका मेरा भी है, और माँ और भाई बुलाएंगे तो जाना भी पड़ता है।
तो और जो सिचुएशन है उन हालातों में तो खास तौर पे कि माँ और भाई को ये रहता है कि चलो आ जाएगी, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा, घूम फिर जाएगी। जैसे ही मेरे जाने का टाइम होता उसका मुंह बन जाता। कौन भाई ये चाहेगा कि अभी 1 घंटे पहले तक वो बिल्कुल ठीक थी, जैसे ही बहन घर पे आई है और इसका मुंह बन गया, जिसमें कि मेरे को कोई कुछ नहीं था ना। मैं अगर वो कुछ बोल भी जाती थी तो भाई से मैंने कभी ये नहीं बोला कि तू कैसे बात करे, क्योंकि मैं जानती थी मेरी सिचुएशन खराब है। एक टाइम होता है, जब टाइम अच्छा होता है ना तो सब अच्छा अच्छा होता है, और जब टाइम खराब होता है ना, कहते हैं ना कि जब टाइम खराब होता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट ले। तो वो कहावत बिल्कुल सही है। तो अब वही तू तड़ाक जवाब देना। तो मैं ये बता दूं कि सरपंच के पास फोन करने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसको दबाया जाए या उसको डांट खिलवाई जाए। कोई बंदा ऐसा भी होता है जिसकी बात उसको समझ आ जाए, कम से कम समझ जाए। तो इस वजह से फोन किया था सरपंच के पास। और रही बात चूल्हे की रोटी की, तो मानती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब एक बंदे को गैस की रोटी हजम ही नहीं होती, वो कभी नहीं खाता। उसकी तो एज है, भाभी की तो फिर भी एज है, वो काम भी कर सकती है और बच्चों को भी संभाल सकती है। जब मेरी भाभी नहीं होती, मेरी मम्मी की एज आप सब जानते हैं कितनी है, और बच्चे भी मेरी मम्मी के पास ही रहते हैं, वो कभी लेके नहीं जाती। मेरी मम्मी बच्चों को भी संभालती है और घर का काम, फिर भी मेरी मम्मी चूल्हे पर रोटी बना सकती है। हम चूल्हे पर रोटी बना सकते हैं सिर्फ अपने भाई के लिए, क्योंकि उसको नुकसान करती है गैस की रोटी, ये बात वो भी जानती है। तो एज का इतना डिफरेंस होने के बाद भी जब मेरी माँ चूल्हे पर रोटी बना सकती है तो बना तो वो भी सकती है। पर चलो छोड़ो, वो बात भी छोड़ो। तो देखिए कुछ कमेंट मेरे पास और भी आए हैं जिसमें ये बोला गया है कि आप बड़े हो, भाई भाभी छोटे हैं, आप समझा के ले आओ, भाई को बोलो वो ले आएगा। तो देखिए ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मेरी भाभी पहली बार गई है, और वो भी बच्चों को छोड़ के। जी हाँ, मेरी भाभी पहले भी कई बार जा चुकी हैं, और ये कम से कम उसकी 4 या 5वीं बार है जो वो बच्चों को छोड़ के गई है। फर्स्ट टाइम जब मेरी भाभी गई थी, जब बच्चों को छोड़ के, उस टाइम पे मेरा भतीजा सिर्फ 8 महीने का था, 8 मंथ। आप लोग सोच सकते हैं कि 8 महीने का बच्चा बिना माँ के कैसे रहा होगा। और भतीजी में और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1 ही साल का डिफरेंस है, 1 सवा साल बस। तो दोनों बच्चों की क्या एज रही होगी जब वो, मेरा भतीजा 8 महीने का था जब वो उसे छोड़ के गई थी, दोनों को। उसके बाद फिर से गई थी बच्चों को छोड़ के, उसके बाद फिर से गई थी बच्चों को छोड़ के। अभी मेरे ख्याल से 4थी बार के 5वीं बार वो बच्चों को छोड़ के गई है। 1-2 कमेंट और भी आ रखे मेरे पास जिसमें ये बोला गया है कि क्या बच्चे अपनी मम्मी के बिना रह जाते हैं, मतलब कि मेरे भतीजा भतीजी अपनी मम्मी के बिना, मेरी भाभी के बिना रह जाते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? इसका कारण यही है कि मेरी भाभी पहली बार नहीं गई है उनको छोड़ के, पहले भी 3 से 4 बार वो जा चुकी है। अब जो बार बार बच्चों को छोड़ के जाएगी तो बच्चे कितने दिन याद करेंगे, ये बताइए। दूसरी बात, बच्चे किसको ज्यादा प्यार करेंगे, किसको ज्यादा याद करेंगे? जो बच्चों को प्यार करेगा, जो बच्चों की केयर करेगा। अभी बच्चों की बताऊं तो मेरे भतीजा भतीजी को नहलाती मेरी मम्मी है, खिलाती मेरी मम्मी है, सुलाती भी मेरी मम्मी है, मतलब दादी। उनको देखिए, बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको तो जहां से प्यार मिलेगा बच्चा उसी का करेगा, ये तो आप सब जानते हैं। अगर मेरी मम्मी और मेरी भाभी में से, दोनों में से कोई भी घर पे नहीं है ना, दोनों में से दोनों ही घर पे नहीं है, तो बच्चे जो हैं मेरे भतीजा भतीजी मेरी मम्मी के बारे में पूछेंगे, पूछ उसके बारे में भी लेंगे, मम्मी कहाँ है, हम बता देंगे भाई वो वहां गई है। दोबारा ये नहीं पूछेंगे कितनी देर में आएगी, कब आएगी। मेरी माँ मतलब मेरी मम्मी नहीं आ जाती जब तक उन बच्चों को चैन नहीं पड़ता, वो दरवाजे में लटके रहते हैं कि माँ जी कब आएगी, माँ जी कब आएगी, माँ जी कब आएगी। मेरी मम्मी के बगैर उनको नींद नहीं आती।
अगर बच्चे बीमार हैं तो दवाई भी मेरी मम्मी देती है। तो आप लोग एक बात बताइए, बच्चा किसको याद करेगा? उसी को याद करेगा ना जो बच्चों की केयर करेगा। जो बच्चे होते हैं प्यार के भूखे। अगर बच्चों को पड़ोसियों से भी प्यार मिल जाए ना, तो बच्चे पड़ोसियों को भी अपना मानने लग जाता है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि बच्चे माँ के बिना कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल खुश हैं। जब से वो गई है, एक बार जाने के बाद सिर्फ एक बार गए हैं कि मम्मी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। एक बार पूछा मम्मी कहाँ है, उसके बाद उन बच्चों ने दोबारा ये नहीं पूछा कि हमारी मम्मी कहाँ है। क्यों? अब एक बात बताइए, अगर मैं भी अपने बच्चों को बार बार ऐसे ही छोड़ छोड़ के इधर उधर जाऊंगी, मैं भी मेरी मम्मी के पास बच्चों को छोड़ सकती हूँ, इधर उधर जा सकती हूँ, अपने काम कर सकती हूँ, मुझे मेरे बच्चों का हर वो काम करना है जो मेरा फर्ज है। मैं अपने फर्ज से भाग नहीं सकती। तो कारण छोटा नहीं है, ये कारण छोटा नहीं है कि वो अपने मम्मी को याद नहीं करते। अब बच्चों को तो जो प्यार करेगा, जो बच्चों की केयर करेगा, बच्चे तो उसी की तरफ भागेंगे। और रही बात मेरे भाई की, तो मेरा भतीजा, मेरे भाई जब तक दूध सप्लाई घर करके नहीं आ जाता ना, इतने वो बार बार एक ही सवाल पूछता है, पापा कितनी देर में आएंगे, पापा कितनी देर में आएंगे, इतना करता है। लेकिन अपनी मम्मी का नहीं करता। तो आप लोग सोच सकते हैं बच्चों को प्यार कहाँ से मिल रहा है। तो कुछ कमेंट मेरे पास ये भी आए हैं कि भाई जाके ले आए। तो देखिए, पहले कई बार वो जा चुकी है और मेरा भाई लेके भी आया है। एक दो बार तो वो आई भी नहीं, अपनी मर्जी से आई है। मतलब जब भाई लेने गया तब नहीं आई, गए हुए का भी मान नहीं रखा, लेकिन अपनी मर्जी से आई भी है। आ गई कोई बात नहीं, हमको ये था चलो जैसे चलती है गाड़ी चलने दो, चलो। तब नहीं आई, अब अपनी मर्जी से आ गई, वो भी ठीक है। लेकिन अब कोई इंसान को कब तक कोई बांध के तो रख नहीं सकता। आप लोग बताइए, क्या हम उसको बांध के रख सकते हैं? उसकी मन की मर्जी होती है जब वो उठाया थैला चली जाती है, जब उसकी मर्जी होती है जब वो उठाया थैला और आ जाती है। लेने जाता है तब नहीं आती, अपनी मर्जी से आ जाती है। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसे इंसान को कोई बांध के रख सकता है? आप एक बात बताइए, कोई बंदा इतना कैसे झुके, मतलब बिना गलती के? देखो, मेरे साथ मारपीट हुई, बुरी तरीके से मारपीट हुई, तब मैं वहां से निकली। उसके साथ ना कोई मारपीट है ना कुछ है, फिर भी वो अपने बच्चों को छोड़ के लेती है और मायके जा बैठती है। और रही बात कि वो बात बात पे क्यों जाती है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकती है कि अगर कोई ऐसी बड़ी बात है जो मैं नहीं बता रही, तो वो कमेंट करके बता सकती है। क्योंकि ऐसी कभी कोई बड़ी बात हमारे घर में हुई नहीं जो कि वो घर छोड़ के जाए। अब छोटी छोटी बातों पे अगर कोई घर छोड़ के जाता है ना, तो मैं क्या ही कहूँ। तो ये तो थे कमेंटों के जवाब। अब मुझे बात करनी है आप लोगों के सामने ही अपनी भाभी से, क्योंकि मेरी वीडियो वो भी देख रही है। मैं आज आप लोगों के सामने ही ये बात करना चाहूंगी। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना आप कमेंट में, और अगर मेरी गलती नहीं है तो भी मुझे आगे आप लोग रास्ता दिखाना कि अब मैं या क्या करूं, मतलब हम क्या कर सकते हैं इस चीज में। ठीक है? तो बाकी हाँ, इतनी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी कहीं गलती आप लोगों को लगे तो प्लीज बताना जरूर। हो सकता है, हम तो कोई भगवान नहीं है, हम भी मिट्टी के पुतले ही हैं, हमसे भी गलती होती है। तो आप लोग बताना जरूर। तो अभी मैं बात कर रही हूँ प्रीति से। तो प्रीति सुन, भाई बहन सुख दुख के साथी होते हैं। जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ ही सुख दुख के साथी हो, भाई बहन भी होते हैं। अब मेरी जगह खुद को लगा के देख प्लीज। मेरे साथ इतनी मारपीट होने के बाद मेरा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, फिर भी मैं दिन रात ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपने भाई पर बोझ ना बनूं। मैं मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर रखा मैंने। ये बात तू भी जानती है, तेरे से छुपी नहीं है किस तरह से मैंने दिन रात एक करके चैनल अपना मोनो करवाया है। अब भी कितनी मेहनत करती हूँ, एक टाइम का खाना छूट जाता है। ठीक है? तो तेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, ना कोई मारपीट ना कुछ, फिर भी तू अपने भाई के घर जा बैठी। ठीक, लेकिन तेरे साथ कभी कोई मारपीट या कुछ ऐसा जो मेरे साथ हो चुका है, हुआ है?
तो एक बात बता, जब तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब तू तेरे भाई के पास जाके बैठी है, तेरा भाई तुझे सपोर्ट कर रहा है, ये तक नहीं कह रहा कि तेरी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, फिर भी तू यहाँ आके बैठ गई, अपना घर क्यों नहीं बसाती, नहीं कह रहा ना, तेरे को बैठा रखा ना अपने पास। तो एक बात बता, तेरा भाई भाई और मेरा भाई मेरे लिए कुछ नहीं। मतलब तेरे को तो तेरा भाई, तू बिना बात बच्चों को छोड़ के जा बैठे तब भी तेरे को सपोर्ट कर रहा है, मेरे बच्चे मेरे साथ, फिर भी मेरा भाई मुझे अगर सपोर्ट कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आज नहीं तो साल भर के अंदर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, मैं अपने बच्चों का खुद कर सकूं। देखो, अगर एक बात कहूंगी, अगर तेरी समझ में आ जाए तो, अभी तेरे भाई की शादी नहीं हुई है, मेरे भाई की हो चुकी है। अगर मेरे भाई की भी शादी नहीं हो रही होती ना, तो मैं भी उसी घर में रह सकती थी, ठीक है, जैसे तू रह रही है। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी, भगवान करे तेरे को भी मेरे जैसी भाभी मिले, जब तेरे को समझ में आएगा कि ननद भाभी कैसे रह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तेरे भाई की शादी नहीं हुई है, वो तेरे को वहां पे रख भी लेगा, ठीक है। जिस तरह से तू बैठी है इस तरह से वो तेरे को थोड़े दिन झेल भी लेगा। कितने दिन बैठी रहेगी बता। मैं बहुत सी बहनों के मेरे पास कमेंट आए हैं, एक तो खास तौर पे मुझसे कई बार पूछ चुकी हैं कि आप अपने मायके में ही क्यों नहीं रहते। तो मैंने उनको अभी तक रोक के रखा था कि बहुत जल्द वो टाइम आएगा, मैं आपको बताऊंगी कि मैं मायके क्यों नहीं रहती। तो बहन, आपके प्रीति नाम है उसका भी, उसका नाम भी प्रीति है। तो प्रीति बहन, सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं मायके में नहीं रहती। आप लोग देख सकते हैं, जब मैं मायके में नहीं रहती तब ये हाल है, अगर मैं मायके में रहने लग जाऊं तो क्या हाल होगा। मेरे ख्याल से प्रीति आज आपको आपका रिप्लाई भी मिल गया होगा, आप जो इतनी बार मुझसे पूछते हो। चलो छोड़ो। तो प्रीति देख, सुख दुख में भाई बहन का साथी होता है, लेकिन इस तरह से नहीं, गलत चीज में कभी मेरा भाई मुझे सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं ऐसे बिना किसी बात के मायके जाके बैठ जाती तो मेरे भाई भी मुझे बर्दाश्त नहीं करता। और अब मेरे साथ इतना कुछ बुरा हुआ है, उसके चलते मेरा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है। फिर भी मेरा भाई एक ही बात कहता है, मैं भले ही तेरा खर्चा उठा लूं, लेकिन मुझे खुशी जब होगी जब तू अपने पैरों पर, अपने खुद के दम पर अपने बच्चों को पालेगी। मेरा भाई मुझे उठाता है कि तू काम कर, अपने पैरों पर खड़ी हो, ना कि मेरे भाई मेरे को ये बोलता कि आज नहीं तो कल वो लोग सुधर जाएंगे और तू बैठी रहे, तेरे को खाना मिलता रहेगा। मेरा भाई ये चीज कभी नहीं बोलता, ना ये मेरी सोच है। बहुत से भाइयों की ये सोच होती है, आज नहीं तो 2-4 साल में वो लोग सुधर जाएंगे, इतने तू यहाँ पे काम करती रहे, खाती पीती रहे, घर का अनाज है, चटनी बना ले, दूध रहा, खा पी ढंग से रहे, 2-4 साल में वो लोग सुधर जाएंगे, तो अपने घर चली जाना। ऐसी सोच मेरे भाई की नहीं है, ना मेरी है। हमने तो ये ठान लिया है कि करके तो दिखाना है कुछ ना कुछ। और कहना चाहूंगी कि तू सोचती होगी कि तू यहाँ बैठी रहेगी मायके में तो तेरे बिना काम नहीं चलेगा, बच्चों को कैसे रखेगी, बूढ़ी औरत कैसे घर का काम करेगी। तो सुन, एक इंसान के चले जाने से काम नहीं रुकता। मेरे वहां से निकल जाने के बाद उनका काम रुका है, जो मेरे बिना, जो तेरे बिना वहां का काम रुकेगा बता। तो काम तो होगा, ठीक है। एक इंसान दुनिया से चला जाए जब भी तो काम होता है ना, ठीक है। और रही बात मम्मी को अकेला छोड़ने की, तो देख, मम्मी को हम अकेले कभी नहीं छोड़ेंगे, इतना तो तू भी जानती है। और तेरी ये सोच है कि बहनें कितना दिन करेंगी, तो चाहे सारी जिंदगी करना पड़े। हाँ, अगर गलती हो ना तो तेरे पैर भी पकड़ लेंगे। और बता, अगर हमारी गलती या भाई की गलती होगी तो तेरे पैर भी पकड़ लेंगे, लेकिन इतना कोई इंसान कैसे किसी को झुका सकता है बिना गलती के, ये बता। तो इंसान चला जाए काम नहीं रुकता, बच्चे भी बड़े होंगे, पर हाँ इतना फर्क तो रहेगा कि वो बच्चे क्या याद रखेंगे तेरे को, ये बता दे। जो बच्चे तू कई बार जा चुकी उनको छोड़ छोड़ के, तो वो बच्चे तेरे को याद करना छोड़ दिया कि मम्मी कहाँ है।
आगे चल के तेरी शक्ल तक भूल जाएंगे वो बच्चे, जब ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चों को तो सिर्फ प्यार चाहिए, उनको जहां प्यार मिलेगा वो बच्चे उन्हीं की तरफ जाएंगे। अगर ढंग से रहेगी, अपने बच्चों के पास रहेगी, उनको प्यार करेगी, तो बच्चे तेरा भी करेंगे। लेकिन जब तू उनको तीसरे दिन छोड़ के अपने मायके जा बैठेगी, तो क्या जानेंगे कि हमारी कोई मम्मी भी थी। ठीक है, मैं जानती हूं मेरे बच्चे उस टकले से कितनी नफरत करते हैं। ये जो चलता है ना घर में, हस्बैंड वाइफ का, सास बहू का, या ननद भाभी का, इसके चलते बच्चे पिसते हैं प्रीति। मैं जानती हूं मेरे बच्चे कितने पिसे हैं, लेकिन मेरी सिचुएशन में और तेरी सिचुएशन में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं हो तो बता, कमेंट कर। जो मेरे साथ हुआ है उसका 1% भी तेरे साथ हुआ हो तो बता। ससुराल में बच्चे पिसते हैं, मेरे भी पिसे हैं, मेरे बच्चे भी पिसे हैं, लेकिन मैंने मेरे बच्चों को नहीं छोड़ा। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पिता अपने बच्चों के बगैर रह, मेरा भाई तो खैर, मेरा भाई तो मां से भी बढ़ के उनके लिए, लेकिन फिर भी एक कहावत है, मां अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती है। कोई भी मां अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो ऐसा ना हो कि कल को बच्चे तेरी शक्ल तक भूल जाएं। तो अभी टाइम है, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते। तो देख ले, अभी टाइम है। अगर तू तेरे बच्चों को, किसी की मत सोच, अपने बच्चों की सोच के आ जा, अपने बच्चों की तरफ ही देख ले। और एक बात बता, मेरी इस बात को कोई गलत मत समझना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं। हालांकि ये चीज भी गलत है। बहुत सी औरतें ऐसे हस्बैंड को झेलती हैं जो ड्रिंक भी करता है, मारपीट भी करता है, कमाता भी नहीं है, और घर में, ससुराल में रहती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सही है, लेकिन मैं बता रही हूं, सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूं। रहती हैं, घर परिवार में भी देख सकती है, तू जानती है मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। रहती हैं और हस्बैंड मुंह से ढंग से बात नहीं करता, बच्चों की फीस तक नहीं भरते, फिर भी चाहे कैसे भी, चाहे भैंस रखेंगी, चाहे कुछ भी करेंगी, अपने बच्चों को पढ़ाती भी हैं, लिखाती भी हैं, उनके पास रहती है। ठीक है, तो तेरे साथ तो ना तो मारपीट होती है, ना मेरा भाई ड्रिंक करता है, ना मेरा भाई कोई नशा पता करता है, ना मेरा भाई जो है ये भी नहीं है कि वो कमाता नहीं है। वो इतना कमाता है कि वो 2 घरों का खर्चा चला रहा है। और ठीक है, अगर तेरे को ये प्रॉब्लम है कि खर्चा क्यों उठा रहा है, तो उसका भी मेरे पास एक बात है जो मैं तेरे सामने करना चाहूंगी, आज पब्लिक के सामने ही, पूरी सोशल मीडिया पर ये बात मैं कह रही हूं, मैं तेरे से आमने सामने बात कर रही हूं। मैंने तो ये सोच लिया कि सामने प्रीति बैठी है। अगर तेरे को ये है कि मेरा भाई खर्चा क्यों उठा रहा है, नहीं उठाएगा। कुछ तो मेरी अभी यूट्यूब पेमेंट आने लग गई है, और इतना तो तू भी जानती है कि मम्मी पापा आर्मी, गाइस को बता रही हूँ, मेरे पापा आर्मी में थे। पापा के जाने के बाद पेंशन आधी हो गई, आधी से ज्यादा लोन में चली जाती है जो उस टकले को दिला रखा है। फिर भी मेरी मम्मी के इतनी पेंशन आती है कि हर महीने अगर मेरा घर खर्चा मेरी मम्मी चलाए तो खूब अच्छे से चल जाएगा। और इतना तो मैं अच्छे से जानती हूँ, अगर मैं मेरी मम्मी को साफ मना कर दूंगी ना मुझे नहीं चाहिए, तो भी मेरी मम्मी मेरे को 2 रैप्टे लगाएगी, बोलेगी कि क्या मैंने तेरे को जन्म नहीं दिया। तो इतना तो तू भी जानती है, तू भी छोड़ देगी, तूने तो छोड़ ही रखा है। भाई भी अगर नहीं करेगा ना तो मम्मी जरूर करेगी, करेगी ना। तो चाहे कान यहां से पकड़ ले, चाहे कान यहां से पकड़ ले, चाहे ऐसे पकड़ ले, चाहे ऐसे पकड़ ले, पैसे तो उसी घर में से जाने हैं। फिलहाल आगे मैं अपना काम कर रही हूं, अभी जहां मैं मेरे बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस, स्कूल की फीस, सारा खर्चा उठा रही हूं, आगे चल के मैं अपना घर खर्चा भी उठा लूंगी। और जो भाई ने मुझे पैसे अब तक दिए हैं उसकी पाई पाई मैं लौटाऊंगी। ये मेरा पूरी यूट्यूब फैमिली के सामने मेरा प्रॉमिस है।
तो इतना मैं तेरे को समझाना चाहूंगी, अगर भाई नहीं करेगा तो मम्मी करेगी। और अगर तुझे मम्मी से भी दिक्कत है ना, क्योंकि इतना तो तू भी जानती है कि जरूरत पड़ने पर तो मम्मी से बात करती है, जब को काम नहीं होता तो मम्मी से बात नहीं करती। अगर तुझे मम्मी से कोई प्रॉब्लम है तो मम्मी को मैं अपने पास रख लूंगी। बस एक बार तू बता कि मुझे, हाँ तुमसे भी प्रॉब्लम है, तेरी माँ से भी। मेरे बारे में तो तूने खुल के बोल रखा है, बोल थोड़ा सा मम्मी के बारे में भी रखा इनडायरेक्टली, लेकिन फिर भी चलो मेरे बारे में तो तूने बोल दिया। मम्मी के बारे में हमें बता कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है तो मैं मम्मी को अपने पास रख लूंगी, मुझे तो सहारा ही मिलेगा। क्योंकि अब मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है, अगर मुझे कोई अपना बाहर का काम निपटाना होता तो मैं बच्चों को स्कूल भेज के निपटाती हूँ, फिर मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, मेरी मम्मी मेरे बच्चों के पास रहेंगी, मैं बाहर भी चली जाऊंगी अगर कोई काम हुआ तो मुझे एक बार बता, मैं मम्मी को अपने पास रख लूंगी। तू खुश रह, पर तू अपने बच्चों के पास रह। ये जो बच्चों की एज है ना, इस एज में अगर तू उनके पास नहीं रही, उनको मम्मी की जो कमी है, देखिए चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे कोई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोने में बच्चों को ये एहसास हमेशा रहेगा कि हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली जाती थी। ये बात तेरे से ज्यादा कोई समझ भी नहीं सकता, क्योंकि तू खुद जानती है, तेरे ऊपर ये चीजें बीत चुकी हैं। तो ये टाइम कभी लौट कर नहीं आएगा। ये जो बच्चों का बचपन है, अगर ये निकल गया ना, कभी लौट के नहीं आएगा। तेरे को इसलिए समझा रही हूं क्योंकि मैं मेरे भाई का घर बसाना चाहती हूं। मेरी ननद ने एक बार भी मेरे हस्बैंड को अगर ये बात बोली होती ना, तो आज हमारे बच्चे यहां नहीं होते। तो इसलिए कह रही हूं, बहुत सी आंटी और कुछ बहनें कह रही हैं कि अपना फर्ज निभाओ, अपना रोल प्ले अच्छे से करो। क्या करूं, हमारा फोन उठाती नहीं है, बात सुनती नहीं है। जब हमारी बात ही नहीं सुनेगी तो हम क्या करें, ये बताइए ना। मैं मेरी मायके जाना बंद कर दूंगी, मेरी मम्मी को मैं अपने पास रख लूंगी, लेकिन कम से कम ये अपना घर तो बसाए, अपने बच्चों को तो संभाले। मेरी मम्मी पता है एक दिन भी मेरे पास नहीं रुक सकती, क्योंकि मेरे भतीजा भतीजी मेरी मम्मी के बिना खाना तक नहीं खाते। अगर उनको भूख नहीं है ना, वो कहेंगे मुझे भूख नहीं है, मेरी मम्मी जबरदस्ती खिलाती ना, बेटा खाली पेट नहीं सोते। लेकिन प्रीति जिद नहीं करती बच्चों के साथ कि खा लो, तो बच्चों को तो जहां प्यार मिलेगा वहां जाएंगे। सिर्फ भतीजा भतीजी के लिए मेरी मम्मी मेरे पास नहीं रुकती, और ना मैं रोकती हूं कि उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों को संभालो। मैं तो मेरे बच्चों का कर लूंगी, उन बच्चों के लिए माँ भी आप ही हो, मम्मी भी आप ही हो। प्रीति फिर कह रही हूं, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा, बहुत पछताएगी, बहुत। अगर तेरे को इससे अलावा भी अगर कोई दिक्कत है तो बता, कमेंट करके बता कि मुझे ये प्रॉब्लम है तुमसे, तुम्हारे भाई से, तुम्हारी माँ से, बता तो सही, पब्लिक के सामने बता। लेकिन ये जो मौका है ना प्रीति, पूरी यूट्यूब फैमिली कह रही है अपना घर आ जा, अपना घर संभाल ले, हम भी कह रहे हैं अपना घर संभाल ले। ये मौका मत गवा प्रीति, ये मौका मत गवा। देख, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूं, उस टकले को एक मौका नहीं मिला था बच्चों के साथ रहने का, कई मौके मिले थे कि बच्चों के साथ रह ले, क्या पता आगे चल के तुम लोगों में भी सुलह हो जाए, ये तुम्हारे पास वहीं आके रहने लग जाए। लेकिन उस बंदे ने बाहर वालों की बातों में आकर अपने बच्चों के पास रहना एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया, गवा दिया वो मौका। पर अब उसे वो मौका सारी जिंदगी नहीं मिलेगा उस टकले को। तो इसीलिए मैं कह रही हूं, अभी मौका है, मान जा, इस मौके को मत गवा। अगर तेरे और भाई के बीच में कभी भी अनबन हुई और तुमने हमें बताया, कभी हमने गलत चीज में अपने भाई को सपोर्ट किया हो तो बता, कमेंट में बता कि हाँ इस चीज में तुम लोगों ने गलत सपोर्ट किया अपने भाई को, गलत चीज में हमेशा तेरा साथ दिया। पता है, मेरा भाई मेरे साथ, मेरी मम्मी मेरे साथ, मेरी दोनों दीदी मेरे साथ, यहाँ तक कि सारे बच्चे मेरे साथ, दीदी के बच्चे भी सब मुझे सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ाने में।
लेकिन मुझे फिर भी कहीं ना कहीं ये दुख रहता था कि मेरी भाभी मेरे साथ नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे दुख में शामिल नहीं होती। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि जो अपने बच्चों के बिना रह सकती है वो मेरा दुख क्या ही समझेगी। मैं गलत थी। एक बात बता प्रीति, मेरा भाई तेरे से चाहता ही क्या है? सिर्फ इतना कि मेरी माँ बहन की इज्जत कर, उनसे ढंग से बोल, घर संभाल, बच्चे संभाल। इससे ज्यादा कुछ चाहता हो तो बता बता। और रही बात काम की, पहले तो मैं ये बता दूं कि बिना काम किए तो कहीं भी गुजारा नहीं है, ना मायके में और ना ससुराल में। तू अगर ये सोचती हो कि मैं तो काम करूंगी नहीं, तो देख, ज्यादा दिन की तो मैं क्या ही कहूं, थोड़े दिन तो तेरा भाई भी कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ज्यादा दिन अगर तू मायके में भी बैठी रहेगी ना, बिना कुछ काम किए, बिना हाथ पैर हिलाए, तो ज्यादा दिन वो भी नहीं रखेगा। मेरी सिचुएशन तू जानती है, मैंने किस तरह का दौर देखा है, मैंने किस तरह की सिचुएशन में भी अपना काम नहीं छोड़ा। काउंसलिंग पर भी जाती थी, मगज भी खराब होता था, उस टाइम पर भी मैंने अपने काम नहीं छोड़ा। ठीक है, तो देख, काम तो करना पड़ेगा, काम तो मैं भी कर रही हूं, भले ही भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, पर मेरी कोशिश ये है कि जल्द खुद से इतना जो है कमा लूं कि मैं अपने और अपने बच्चों का अच्छे से खर्चा उठा सकूं। मेरी कोशिश ये है कि मैं जल्द से जल्द अपने भाई को ये बोल दूं, बस भाई आपने बहुत कर लिया, अब मेरी करने की बारी है। तो देख, बिना काम किए तो तू ज्यादा दिन मायके भी नहीं बैठी रह सकती, काम तो करना पड़ेगा। है कहीं गुजारा? और होता हो तो भाई करके देख ले। अगर मायके में बिना काम किए तू सारी जिंदगी रह सकती हो तो कोशिश करके देख ले। मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबसे भी पूछ रही हूं, एक बात बताइए, कोई भी इंसान बिना काम किए कोई कितने दिन रह सकता है, ससुराल में भी या मायके में भी? तो इसकी सोच ये है कि मैं तो ये ना करूं, मैं तो वो ना करूं, मैं क्यों करूं? तो देख, काम तो करना पड़ेगा। और जहां तक हमारी सोच है ना, तो हमारी तो ये सोच है कि काम तो नसीब वालों को मिलता है, तो काम से कोई आदमी मरता नहीं है। और अब तक जितनी बार भी तू गई है बिना बच्चों के, अपने मायके जाके बैठी है, काम के टाइम पे भी गई है, जैसे गेहूं की कटाई या कभी भी ऐसा काम हुआ है, ऐसा तो नहीं है तेरे बिना काम रुक गया हो या ना हुआ हो। हुआ है ना, चाहे हमने किया जाके, चाहे कैसे भी किया, दुखी सुखी होके, लेकिन काम तो सारे हुए हैं। तो ये वहम तो तू अपने दिमाग से निकाल ही दे कि तू मायके बैठी रहेगी तो तेरे बिना कुछ काम रुक जाएगा, तो वो तो होने से रहा। पर हाँ, अगर तेरे को कोई इससे अलावा कोई प्रॉब्लम है ना कि भाई मेरे को तो ये दिक्कत है, तो तू कमेंट करके बता, पूरी पब्लिक के सामने बता, उस पर हम भी देखेंगे, उस पर पब्लिक का भी रिएक्शन आने दे कि क्या तेरे को दिक्कत है उस घर से, क्या दिक्कत है हमसे। तो कमेंट करके बता, मेरे को ना तेरे कमेंट का इंतजार रहेगा। एक बात बताऊंगा, इज लास्ट एंड फाइनल, इसको कोई सही गाइड करने वाला नहीं है। जैसे हमारे माँ बाप, भाई बहन हमारे अपने होते हैं ना, कि ये तेरे लिए सही है, ये तेरे लिए गलत है। तेरा हस्बैंड ना ड्रिंक करता है, कमाता है, तेरे को भी प्यार करता है, बच्चों को भी करता है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता है, तो तेरे लिए सही है, तू वहीं रहे। ठीक है, तो ऐसा कोई अच्छे से इसको गाइड करने वाला है ही नहीं, बल्कि इसका ब्रेन वॉश करने वाले बहुत हैं। इसी के पड़ोस में है, वो इसके मगज में पता है क्या बातें डालती हैं कि बच्चों को छोड़ा, उनके बच्चे हैं, थोड़े दिन पाल लेंगे, तेरे बिना कैसे पालेंगे, जब काम कैसे चलेगा तेरे बिना, थोड़े दिन छोड़ेगी ना जब उनको अकल लगेगी। क्योंकि वो जो शिक्षा देती है ना, इसके मगज में ये बातें डालती हैं, वो खुद अपने बच्चों को छोड़ छोड़ गई है। फिर उसका ससुर छोड़ के आता था बच्चों को, जब वो बच्चे रोते थे, बिलबिलाट करते थे ना, तो वो खुद उन पोते पोतियों को उनके पास छोड़ के आते थे, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चे रो रहे हैं, और वो उनको अकल लगाने के चक्कर में बच्चों को छोड़ के जाती थी। लेकिन यहां सिस्टम दूसरा है, वो बच्चे रोते थे अपनी मम्मी के बिना, तो उसको छोड़ के आना पड़ता था उन बच्चों को। यहां तो बच्चे याद नहीं करते कि मम्मी कहाँ है। क्यों? क्योंकि बच्चों का मम्मी कुछ करती नहीं है।
जो भी करती है माँ करती है, दादी करती है। तो सिस्टम थोड़ा हिल गया। उनको ये नहीं पता, जिन्होंने तेरे को ये शिक्षा दी है ना कि बच्चों को छोड़ा कुछ दिन अकल लगने दे, उनको ये नहीं पता कि बच्चों का तू कितना करती है और बच्चे तेरा कितना करते हैं। उनको इतना तो बता देती कम से कम, अगर मैं 6 महीने रुक जाऊं, मेरे बच्चे मुझे याद भी नहीं करते, कम से कम उनको ये तो बता देती। तू बहुत दिनों तक नहीं आएगी, ये बच्चे तेरी शक्ल तक भूल जाएंगे, फिर तू आएगी जब बच्चे ये पूछेंगे मम्मी माँ जी ये है कौन, ये कौन औरत आई आज अपने घर। तो ऐसी नौबत मत आने दे। उन जो वो मोटे दिमाग की जो तेरे को ऐसी शिक्षा दे रही है ना, वो मोटे दिमाग की जो खुद बच्चों को छोड़ छोड़ भागती है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तेरा बिगड़ेगा। बच्चों का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो हम बिगड़ने नहीं देंगे। तो मेरी तरफ से तो मैंने तुम्हें बहुत समझा लिया, फोन तो उठाती नहीं है। अगर गाइस आप लोगों को ये हो कि भाई किसी तरह भी मैं कोशिश कर सकती हूँ तो मैं आप लोगों के सामने कॉल कर सकती हूँ कल, अगर ये बंदी मेरा फोन उठा ले तो मैं इस चीज के लिए भी रेडी हूं। पर मैं जानती हूँ कि हमारी कॉल तक नहीं उठाती, तो किसको समझाएं ये बताइए, किसको समझाएं? किस इसके घर में कौन है जिससे हम बात करें? तो अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई देने के लिए हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम सभी को।